बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनने वाले हैं जी। नहीं, ये नान बनने वाले हैं, आलू नान पराठे। तो आलू नान पराठा किस तरह बनेगा घर में, वो भी इतना टेस्टी मज़ेदार यूनिक रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार से आलू नान पराठे कैसे बनेंगे, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करेंगे और मज़ेदार बनाएंगे आलू नान पराठे। तो ये आलू नान पराठा इस तरह का होगा कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि हम बाहर से नान लेके खा रहे हैं, जिस तरह बाज़ार से फिल भरा हुआ होता है आलू वाला नान, या हमने घर में बनाया। तो इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। सबसे पहले हमने आटा लिया है, मैदा लिया है, हमने हाफ़ के जी मैदा लिया और इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून साल्ट डाला है, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें जाएंगी इसमें, और फिर इसको बहुत ही अच्छी सी हम इसकी डो लगा के तैयार करेंगे। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी डो होगी, जितना अच्छा आपका सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ होगा, उतना ही मज़ेदार आपका आलू नान पराठा बनेगा। सबसे पहले हमने इसको मिक्स किया, फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मुक्की लगाते हुए हम इसको अच्छा सा गूंद लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह मैंने इसको सॉफ्ट गूंदना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितना ये सॉफ्ट होगा उतना ये मज़े का बनेगा। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मैंने आटा गूंद लिया और ये गूंद चुका है। इसको रखेंगे हम अपने बाउल में। बाउल के में रख के इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और उसको रेस्ट के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो ये देखिए, आटा हमारा गूंद चुका है। तो एक मुट्ठी हम इसको और लगा लेते हैं और इसी तरह ही हम इसको मसलते हुए गूंद लिया है। गूंद चुका है, ऊपर मैंने घी लगा दी है। तो घी लगा के मैं इसको राइस होने के लिए रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। उतनी देर में हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमारे पास क्या है, आलू है हमारे पास 700 ग्राम। तो 700 ग्राम आलू जो हमने लिए, इनको पहले हमने अच्छे से बॉयल किया, फिर हमने इनको पील किया। पील करने के बाद हम ये देखें, एक एक आलू उठाएंगे, यहाँ हम इसको आलू मैशर के साथ मैश करते जाएंगे। एक एक उठाएंगे, क्योंकि अगर इकट्ठे रख दें इस तरह सारे, तो फिर जल्दी से मैश नहीं होते। एक एक आलू रखें, जल्दी से ये मैश हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह आलू मैशर के साथ मैश नहीं करना चाहते तो ग्रेटर के साथ ग्रेट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह आपको इजी लगे। तो ये देखिए, आलू हमारे मैश हो रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो आलू मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेशनेस के लिए, खूबसूरती ताजगी के लिए सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ढेर सारा मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में क्या जाएगा, सबसे पहले हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे साल्ट। ये भी है हमारे पास 1 टीस्पून भर के, इतना होगा, ये हमने डाल दिया मसाले। और टेस्ट अपने हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून हमने ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया, भुना हुआ कुटा हुआ। ये ब्लैक पेपर है, ये भी है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर भी चली गया, बहुत अच्छा जायका देगी। और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। यहाँ मैं इसमें प्याज नहीं ऐड करने वाली, अगर प्याज डालेंगे तो वो फटेगा। इसमें पराठा जो है हमारा फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो प्याज मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया। इसको हमने स्पैचुला के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए, सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। तो इसी के साथ ही डो हमारी अच्छी से लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टफिंग भी तैयार कर ली है। तो यहाँ हमने जो डो लगा के रखी थी उसको हमने चेक किया, 30 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से राइज हो चुका है। सरफेस पे हमने थोड़ा सा मैदे को डस्ट कर लिया है। और ये देखिए, इस तरह हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो इसके मैं 6 पराठे बनाऊंगी। मसलन हमने आधे किलो आटे के हमने 6 आलू वाले नान पराठे बनाने हैं। तो 3 मैंने पहले कर लिए हैं पेड़े, 3 करूंगी और 3 के मैं यहाँ बनाऊंगी। बाद में हम 3 और बना लेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ मैंने 3 पेड़े कर लिए हैं। तो 3 पेड़े करने के बाद ये देखें, इसको मैंने एक पेड़े को लिया, इस तरह हैंड के साथ मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया। तो बड़ा करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर। तो मैं बटर लगा रही हूँ, घी आपके पास घी लगाएं। और पराठा जो होता है, कोई सा भी पराठा बनाना हो तो घी से बनाया करें, क्योंकि घी से पराठे क्रिस्पी बनते हैं। बटर है तो ये अच्छी ऑप्शन है, इसको लगा दे। नहीं है तो फिर दूसरा घी है, डालडा घी, वनस्पति घी, वो आपने ज़रूर इस पर लगाना है। तो ये देखिए, हमने इससे आपका पराठा जो बहुत ही, जो नान वाला आलू नान पराठा बहुत ही फूला फूला बनेगा। अब हम इस तरह करेंगे, एक तरफ से पकड़ते जाएंगे और इसको इस तरह इकट्ठा करते जाएंगे, जिस तरह हम कचौरी को फिल करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। और इसको अंदर करते जाएंगे और इसको फिल कर लिया हमने।
इस तरह हम पकड़ेंगे और इसको इस तरह ऊपर से इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद ये देखें हमने इस तरह इसको मरोड़ के इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल भी ये ना फटेगा ना ही ये खुलेगा और कॉर्नर तक आपकी जो है आलू नान पराठा बना हुआ होगा। बल्कि इसको आप आलू नान भी कह सकते हैं। ये सेम होगा इस तरह जिस तरह हम बाज़ार से आलू वाला नान तंदूर से लेके खाते हैं, सेम उसी तरह का। तो ये देखें एक मैंने इस तरह फिल कर लिया। तीनों मैंने पराठों में इकट्ठी मैंने स्टफिंग जो है इसके फिल कर ली थी। अब हम इस तरह करेंगे कि इतना सॉफ्ट हमारा अच्छा आटा गूंदा हुआ है कि मैं इसको बेलन का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ये देखिए हैंड के साथ ही मैंने इसको बड़ा कर लिया। वैसे इसको दूसरा जिस तरह हाथ के साथ रोटी बनाते हैं उस तरह भी हो सकता था, मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह किया। बहुत ही अच्छा सा हमारा ये पराठा बन चुका है। तो मैंने रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर रोलिंग पिन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे भी ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह ये देखें, इस तरह हल्के हाथ से आप इसने उसके ऊपर लगानी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से तिल लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी कलवंजी भी लगाऊंगी। वो बहुत ही अच्छा टेस्ट और जायका देगा, लेकिन दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो कलवंजी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ताकि लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगे। अब हम ये सब्ज़ धनिया लगाने के बाद, कलवंजी लगाने के बाद, तिल लगाने के बाद हम लेंगे रोलिंग पिन और इसके ऊपर से इस तरह एक दफ़ा इस तरह चला देंगे। इस तरह वो सारी चीज़ें इसके साथ चिपक जाएंगी और उतरेंगी नहीं जब हम इसको पराठे को बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारा जो है तवा वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हमने इसके ऊपर डाल दिया। देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कलरफुल हमारा जो है आलू नान जो है बनने वाला है। तो इसको हमने डाल दिया। एक तरफ से बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको करेंगे टर्न। दोनों तरफ से कच्चा पका होने पे फिर मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। ये देखें बहुत ही अच्छा सा इस तरफ से भी अच्छा सा कलर आ चुका है। अगर कच्चे पराठे पे या आलू नान पराठे पे या आलू नान पे आप घी लगाएंगे तो वो बहुत सारा घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हमने इसके ऊपर घी लगा दिए और अब हम इसको करेंगे बहुत ही अच्छे से फ्राई। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू नान पराठा। अब सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में इस तरह का नाश्ता मिल जाए, एक कप चाय मिल जाए साथ, या आप चटनी के साथ रायते के साथ भी खा सकती हैं, जो आपकी चॉइस है, जिस तरह आपको अच्छा लगे। और ये देखिए यहाँ हम इसको स्पैचुला के साथ थोड़ा सा दबा भी देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही फूले हुए, ये देखिए फूल रहा है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये आलू वाले नान बनेंगे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी इसकी कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। शक्ल देखें इसका, जितना ये ऊपर से दिखने में ये अच्छा लग रहा है, खाने में ये कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये तैयार हो चुका है हमारा आलू नान पराठा। इसको हम उतार देते हैं और इसी तरह ही हम 1 बाय 1 करके सारे पराठे तैयार करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो मैंने कितनी दफ़ा इसको उल्टते पलटते हुए आपको दिखाने के लिए मैंने इसको उल्टा पलटा इसलिए कि आप अच्छी से देख लें कि दोनों तरफ से इक्वल कलर आया। बिल्कुल भी ना ये जला है और ना ही मैंने इसको जलने दिया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा कलर जिस तरह नान के ऊपर आता है उसी तरह का हम लेके आए हैं। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। बाकी पराठे भी मैंने तैयार कर लिए, तो ये बाकी के पराठे भी तैयार हो चुके हैं। इसको हम इमली की चटनी के साथ भी सर्व करेंगे। ये देखिए दही भी हमने साथ रखा है, चाय भी हमने बनाई हुई है। आप इन तीनों ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, टेस्ट करके बताएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे। ये देखिए कितना ये फूला हुआ, कितना ये मज़ेदार, कितनी अच्छी इसमें स्टफिंग आई है, बहुत ही मज़ेदार। ये हमारा आलू नान पराठा बन के तैयार हो चुका है। तो ये हमने आपके साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे या हमारी एफर्ट अच्छी लगे तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग भी ये अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी से मुस्तफ़ीज़ हो सके। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की आलू नान पराठे की रेसिपी। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।